नहीं मेरे भाभी को लिया कर, मैं यहीं पर बैठकर इंतजार करती हूँ। मेरे भैया आ जाएंगे तो मैं उनसे कुछ लड़की मैं तो परमदो घेर रहा था। हेलो, ओ लड़की, ये तो प्रीतिया है। प्रीतिया पहचाना? मैं तेरा सौतेला भाई गजराज कंस हूँ। भैया कैसे पीछे चल जावे बेइज्जती कर रहा साले। जा पीछे तई मेरी जाने मन। तू यही सोच रही है मेरे बड़े भैया ये क्या बक रहे हैं, लेकिन तू मेरी सगी बहन नहीं है। मैं तेरे घर में मेरी परवरिश हुई है। कितनी खूबसूरत है, जब तुझे देखा था तभी से मैं पागल हो गया हूँ। हरामखोर हूँ। तुझे ये बात सोच कहने से पहले तेरे जीभ में कीड़े क्यों पड़ गए नीच कुत्ता। जब तक तुझसे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर लूंगा मेरे कीड़े कभी छुएंगे नहीं साले, क्योंकि मैं पहले से सुगरहा हो गया हूँ। हाय हाय हाय। अरे लोहरा का पूरी रुखान ले बुका हो, लोहरा का पूरी रुआन बाजू हो, बोला मोरी रनिया। बुका हो बातू जान ले बुका हो, बोला मोरी रनिया। लड़की अगर मेरी बात नहीं मानेगी यहीं पर तेरी आज मौत कर दूंगा। कोई बचाने के लिए नहीं आएगा हरामजादी। हमारे ऑपरेशन आज हो जाए ऐसे डॉक्टर रही हरामजादी। खोल कर आई हर जाई चकमा और पढ़ाने मुझे, आई हर जाई चकमा और पढ़ाने मुझे, दिल मेरा भर दिया है। दुनिया वालों नजर खोल कर आई हर आई तकमा पढ़ाने मुझे, दिल मेरा भर दिया है। मेरी बात नहीं मानेगी, आज लात ही लात मारूंगा हरामजादी। हरामखोर तुझे शर्म आनी चाहिए, ऐसी गंदी गंदी बात कर रहा है। नीच पापी, मैं तेरी बहन हूँ। मेरी बहन सगी नहीं है, तू सौतेली बहन हरामजादी। चल
बहन, किसने तेरी दशा बनाई? उसका नाम बता दे, उस कमीने का मैं खून पी जाऊंगा। बोल। भैया भैया यहाँ पर गजरा आ जाते। भैया मुझसे उल्टी सीधी बात करने लगे। जब मैं उनकी बात नहीं मानी भैया, मेरे पेट पर मार कर चले गए भैया। भैया भैया गजराज कमीने, मेरी बहन की तू असमत लूटना चाहता था। जब नाकाम हो गया तो मेरी बहन को पेटों में लातों से मार मार कर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया। अरे बहन प्रीति, तेरा भाई अपने दिल में क्या सोचा था कि मैं कमाऊंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा और एक अच्छा सा बर ढूंढकर, एक अच्छा सा शहजादा, एक लड़का ढूंढकर तेरी शादी रचाऊंगा और तेरी डोली अपने कांधों से उठाकर तेरे ससुराल तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आज ये कैसा दिन देखने को मिला है कि जिस बहन की डोली अपने कांधों से उठाना चाहता था, आज इसी कंधों से अपनी बहन की लाश उठाना होगा। और मैं इतना अभागा, इतना बदनसीब इस दुनिया में पैदा हुआ हूं कि इस वक्त मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, एक पैसा नहीं है कि बहन के लिए कफन ला सकूं, उसका कफन दफन कर सकूं। मेरे भाई राजकुमार, मैं करूं तो क्या करूं? रोते नहीं भैया, कहा गया है कि मुकद्दर की बाजी को जीता न कोई, मरगवत न समझे मुसीबत का दामा, और लीलाम होती इज्जत झोपड़ी में, महलों में बिकता सोना बन के तामा। आज आप इतने निहायत और गरीब निकले कि आपकी बहन के लिए कफन देने का नसीब नहीं है। लेकिन ये बाबू भैया लोग बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही दयावान हैं। अगर इनसे दामन फैला के अर्ज लगाओगे, 2-2, 4-4 रुपए, जिन बाबू के होगा 10 रुपए अगर देंगे तो आपके बहन का कफन जरूर हो सकता है भैया। क्या कह रहा है कि आज अपनी बहन के कफन के लिए मुझे भीख मांगना होगा? हाँ भैया, ठीक है मेरे भाई, अपनी बहन के लिए मैं भीख मांगूंगा। हे भैया, हे बाबू, आज ये बदनसीब आप सबके सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। अपनी बहन के कफन के लिए बाबू आप सब मेरी मदद कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मालिक ऐसा दिन किसी को न दिखला है। कि बहिनी रोवै थोर बिरानवा कफानवा बिना।
भैया मेरी फरियाद सुनो बाबू। हे कफालवा बिना हो कफालवा बिना बहिनी रोवै तोर बिरानवा कफालवा बिना। ये आगे हमारे मुन्ना भैया अच्छा हाउस वाले ये साहब कंचनपुर के पावन सरजमी से आपकी मदद कर रहे हैं। साथ साथ ये सोनी बाबू मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिक रहम न खाया। तनिक रहम न खाया भगवान तनिक रहम न खाया। ये भैया हमारे भागीरथी भैया पिलखुआ से आप साहब इंजन के मिस्त्री हैं। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे बाबू। आपके आल औलाद हमेशा खुशहाल रहे बाबू। आपके बच्चों को इस गरीब की उम्र लग जाए बाबू। हमेशा आपका परिवार सूरज चंद्रमा की तरह चमकता रहे बाबू। मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिक रहम न खाया। अरे बन के पूर्व दर्दी विधेला हे ऐसन गाज गिराया कफनवा पिला हो कफनवा पिला। कैसे बहिन के कर दफनवा कफनवा पिला। ये आगे रमना से गजरा सिंह बना हत्यारा बहिन के कहलस बहिन के कहलस खून है बाबू बहिन के कहलस खून। ये आगे भैया लाले के खातिर हमरे आप बदला लेके खातिर हमरे अरे दिल में उठे जुनून हे कफनवा बिना हो कफनवा बिना। कि आंसू बरसे मोर नया नवा कफनवा बिना। कफनवा बिना अब कफनवा बिना। आंसू बरसे मोर नया नवा कफनवा बिना। आगे भैया बहन के कफन के लिए बहुत पैसा आ गया। हाँ भैया भैया बाबू बहुत मदद हमारी किए। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। चलिए भैया चलो बहन की लाश उठाते हैं। बहन कफन दफन किया जाए। भैया हमारी मदद कर। अरबाज भैया हमारी मदद करा कि
बच ना सका दिल सोजन से, बच ना सका दिल कि बच ना सका दिल, बच ना सका दिल सोजन से, कि छाला बन कर फूट गया है, बच ना सका दिल। अरबाज बच ना सका दिल सोजन से, छाला बन कर फूट गया है, जिसमें तेरी तस्वीर जड़ी थी, जिसमें तेरी तस्वीर जड़ी थी, आज वो शीशा टूट गया है। मैं ठीक हो गया हूँ। मेरे भैया किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तुम घर जा सकते हो। मैं जा रहा हूँ, अपने भैया से मुलाकात करूँगा, अपने बहन से मुलाकात करूँगा। सबसे पहले माँ के मंदिर पे जाता हूँ, भूख बड़ी जोरों से लगी, माँ का प्रसाद खाऊंगा, माँ का दर्शन करूँगा, उसके बाद भैया के पास जाऊँगा। चलता हूँ। तेरी जय हो माँ। माँ, हम सब की रक्षा करना माँ। हम सब बहुत ही लाचार हो गए। मेरे भैया को, मेरी बहन को, इन सब की रक्षा करना, इन सबको सलामत रखना। कहीं तू कोई पुलिस का मुखबिर तो नहीं है? नहीं सरदार जी, यहाँ मंदिर पे क्या कर रहा है? दर्शन मैं करने पुलिस आया का है? मुखबिर नहीं हूँ सरदार जी। मैं तो माँ के मंदिर पे माँ का दर्शन करने आया था, माँ का प्रसाद खाने आया था सरदार जी। क्या कहना चाहता है? सरदार जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे पूछना चाहता है? हाँ सरदार क्या जी। पूछना चाहता है? पूछ। हे भगवान, सरदार जी की सूरत तो मेरी भाभी माँ से मिल रही है। इन्हें देख करके मेरी भाभी माँ की याद आ रही है। सरदार जी, मेरी बात सुनिए। बोल, क्या बोलना चाहता है?
की प्यारी सूरत तो मेरी भाभी से मिलती है, नहीं है फर्क बिल्कुल भी मेरी भाभी से मिलती है। सरदार जी, आपको देख करके मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई। आपकी शक्ल मेरी भाभी माँ से मिल रही है। सरदार जी, हाँ, आप कौन है सरदार जी? तू जानना चाहता है, लेकिन जो मैं पूछ रही हूँ वो पहले तू बता। बोलो सरदार जी, क्या पूछना चाहती हैं? बता दे नाम तू अपना कहाँ का रहने वाला है। बता दे नाम तू अपना कहाँ का रहने वाला है। काम क्या है तेरा जो तू यहाँ आंसू बहाता है। तेरा नाम क्या है? तू कौन है? कहाँ का रहने वाला है? और यहाँ आंसू क्यों बहा रहा है? आप हमारा नाम जानना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। सुनिए, बता रहा हूँ। बता। कहते रोहित है मुझको, रामपुर गाँव है मेरा, अरे बता दो अब सही मुझको तसल्ली अब न मिलती है। सरदार जी, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपसे सच सच बता रहा हूँ, लेकिन सरदार जी, आपके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? आप मेरा नाम सुनकर के क्यों रो रही हैं सरदार जी? मुझे बताओ। देख प्यारे देवा मेरे सामने तेरी भाभी आई है। लगा लूं आगले तुझको ना मुझसे जाता। नहीं पहचाना रे, मैं तेरी भाभी हूँ। नहीं हाँ मुन्ना, मैं तुझे अपने गले से लगा लूं मुन्ना। नहीं, तुम मेरी भाभी माँ नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि आपकी शक्ल में हूबहू मेरी भाभी की जैसी है, लेकिन मेरी भाभी माँ सीधी सादी भोली भाली औरत थी। अरे तुम तो एक डाकू हो, हत्यारा लोग खूनी हो। मेरी भाभी माँ डाकू नहीं हो सकती है। तुम मेरी भाभी माँ नहीं हो सकती हो। तुम मेरी भाभी माँ नहीं हो सकती।
मुन्ना, तू जानना चाहता है, तू जानना चाहता है कि मेरे हाथों में मैं बंदूक क्यों उठाई? मुन्ना, उस दिन वो हरामजादा गजराज थे मेरी इज्जत को लूटकर मुझे नदी में फेंक दिया और तेरे भी सीने में खंजर मार चुका था। वो हरामजादा मुझे उठाकर नदी में फेंक दिया और मैं बहते बहते चली जा रही थी। अचानक उधर से डाकुओं का गिरोह जा रहा था मुन्ना। अब वो लोग मुझे पानी में देखकर मुझे उठाकर अपनी गुफा में ले आए और जब मैं होश में आई तो उन लोगों से अपनी पूरी कहानी बताई मुन्ना। तो वो लोग कहने लगे कि अरे राधिका, अगर तुझे अपने अपमान का बदला चुकाना है तो अपने हाथों में बंदूक उठा और उस हरामजादे गजराज से अपने इज्जत का बदला चुका गुड़िया। मुन्ना, मैं उसी दिन से अपने हाथों में बंदूक उठा ली रे और कसम खा ली है कि जब तक उस हरामजादे गजराज को अपने हाथों से अपनी गोलियों से मारूंगी नहीं तब तक बंदूक में रखूंगी नहीं मुन्ना। मुन्ना, मैं तेरी भाभी हूँ रे मुन्ना। मुन्ना, देख मुन्ना, तेरे भैया कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? प्रीति ठीक तो है ना मुन्ना? क्या करूं मुन्ना, मुझे भी सब लोगों की बहुत याद आती है लेकिन मेरी मजबूरी ने मुझे डाकू बनाया है मुन्ना। मुन्ना, जिस दिन मैं अपने अपमान का बदला चुका लूंगी उस दिन सब कुछ छोड़ दूंगी मुन्ना। भाभी माँ, लेकिन मुन्ना, चलो भाभी माँ, भैया के मुन्ना, पास चलो, मेरे साथ चलो भाभी माँ। नहीं मुन्ना, मैं अभी इस वक्त तेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पीछे पुलिस लगी है। कब कहाँ पुलिस आ जाए कोई ठिकाना नहीं रहता। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम यहाँ से दर्शन करके बहुत जल्दी चले जाना, ठीक है मुन्ना? अपना ख्याल रखना भाभी माँ। चलो साथियों, मुन्ना, तू अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ, मैं लौट कर आऊंगी मुन्ना। मेरे भैया, मैं अपने भैया से सारी बात हेलो और तेरे बढ़ावा सुबह सुबह ए बाबू, बहन साथ छोड़ दिया, मेरा भाई बिछड़ गया, मेरी पत्नी मुझसे जुदा हो गई। तब से सबको ढूंढ रहा हूं, अपने भाई की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाई का पता नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल से ना जाने वो कहां चला गया। भूख बड़ी जोरों से लगी हुई है, भूख से परेशान हूं, ऐसा लगता है कि मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। हे बाबू, हे भैया, मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो बाबू, एक रोटी दे दो बाबू, भूख से मर जाऊंगा बाबू, भूख से तड़प मर जाऊंगा बाबू, मुझे खाना। मुन्ना भैया, मैं तो तुझे हॉस्पिटल में ढूंढा, अरे लोगों के सामने हाथ फैलाकर पैसा मांगा, भीख मांग मांग कर
तेरे दवा के पैसे तो दिया, डॉक्टर साहब का भुगतान कर दिया, लेकिन वहां से कहाँ चला गया मेरे भाई? भैया आप मेरे लिए कितना दुख उठाए भैया। मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। भैया मैं ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि अब तुम घर जा सकते हो। भूख लगी थी, मैं माँ के मंदिर पे आया भैया, माँ का प्रसाद खाने, वैसे माँ का दर्शन करने। लेकिन भैया आप तो मिल गए, मेरी बहन कहाँ है? भैया आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ भैया। कैसी खुशखबरी? अरे कैसी खुशखबरी सुनाना चाहता है? बोल मेरे भाई। भैया मेरी बात सुनिए भैया। जहाँ दुख का पहाड़ हो वहाँ कौन सा सुख हो? प्यारे भैया मेरी बात सुनिए जरा। मेरी भाभी अभी जिंदा संसार में बन गई डाकू भाभी। हे भैया सुनो, बन गई डाकू भाभी, बन गई डाकू भाभी। बन गई डाकू भाभी। ये भैया सुनो, आपसे बात सच सच बताता बन गई डाकू भाभी। ये भैया सुनो, भैया मेरी भाभी माँ अभी इस दुनिया में जिंदा है भैया। मेरी भाभी माँ डाकू बन गई, लेकिन भैया मेरी बहन कहाँ है? मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है मुन्ना? क्या सुनाया मुझे प्यारे भैया मेरे? है कहाँ तेरी भाभी बता दे कि कैसी गाथा को तुम राज पेंटर लिखे? कैसी गाथा को राज पेंटर लिखे? छोड़ दुनिया गई मेरी प्रीति बहन, कैसी गाथा को तुम राज पेंटर लिखे? अरे मुन्ना,
अगर तेरी भाभी इस दुनिया में जिंदा है तो तेरी भाभी कहाँ है? क्या तेरी भाभी ने मुझे याद नहीं किया? वो भूल गई। अरे मेरे सारे प्यार को भूल गई। और बहन प्रीति अभी दुनिया में भैया मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे मेरी देखना भाभी चाहता माँ। हूँ। भैया हाँ, थोड़ी देर और पहले आ जाते भैया तो भाभी माँ से मुलाकात हो जाती आपकी याद में भाभी माँ तड़प तड़प करके रो रही थी भैया भाभी माँ कानून की बागी बन चुकी है, उनके पीछे पुलिस लगी थी, इसलिए भाभी माँ ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकी। भैया भाभी माँ इस वक्त गई है उस कमीने गजराज के पास उसे जान से मारने। भैया कहीं ऐसा न हो कि मेरी भाभी माँ मुझसे जुदा हो जाए। चलो भैया इसी वक्त चलो भैया घर में। ना तो भगवान हमका तोहरी खुदा ही चाहिए, ना तो भगवान हमका तोहरी खुदा ही चाहिए। ना तो भगवान हमका तोहरी खुदा ही चाहिए, ना तो भगवान हमका तोहरी खुदा ही चाहिए, ना तो बैकुंठ में हमरा के रिहाई चाहिए। मैं पूरा कानपुर शहर छान मारा, लेकिन मेरी बहन मेरे जीजा जी का कहीं कोई पता नहीं चला। अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरे जीजा और मेरी बहन ठीक नहीं है, सही सलामत नहीं है, वहां नहीं मिले। इसका मतलब उनके घर वाले कोई चाल तो नहीं कर रहे हैं, इसका भी पता लगाऊंगा। इससे पहले साथियों अभी ऑर्डर मिला है हेडक्वार्टर से कि डाकू रानी इस इलाके में खतरनाक रूप ले रही है, पूरे इलाके में तहलका मचा कर रखी है। अरे और राजकुमार इनाम भी है और 50,000 रुपया गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट उस पे रखी है। जी अरे आदेश मुझे मिला है कि प्रमोद कुमार डाकू रानी को जहां भी पाओ जिंदा या मुर्दा उसको पकड़ो या तो मार डालो, काउंटर कर दिया जाए। और मैं वादा किया हो कि डाकू रानी जब तक तुझे मार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं बैठेंगे। राजकुमार जी सर चलो इस समय चलिए। पूरे क्षेत्र में इसमें पहरा लगा दो। चलिए। ठीक है, कहाँ मिलेगा? मैं